बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वैशाख मास की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो आप कथा सुन रहे थे पीछे कि शंख नाम का ब्राह्मण मुनि एक जंगल में चला जाता है। जंगल में उसे एक व्याध मिलता है, शिकारी मिलता है, बड़ा धूर्त है, ठग है और निर्दयी है। वो व्याध जो है ब्राह्मण के कुंडल कमंडल पोथे जूते कपड़े जो कुछ भी उसके पास था सब कुछ छीन लेता है। अब जब वो ब्राह्मण चलने लगता है उस कांटों वाले वन में, तो उस व्याध के मन में कुछ दया का भाव उत्पन्न होता है कि ये ब्राह्मण नंगे पांव जा रहा है, कांटे इसको चुभ रहे हैं, दुख पा रहा है, तो क्यों ना मैं अपने पुराने जूते इसको दे दूं। वैशाख का महीना था, वैसे तो सब कुछ छीन लिया था। वो मन में सोचता है कि इसके जूते नए मैंने ले लिए हैं, मैं उनको पहनूंगा, वैसे भी मुझे इन पुराने जूतों का करना क्या है, चलो इस ब्राह्मण को दे देता हूँ। ये सोच करके वो पुराने जूते जो हैं उस ब्राह्मण को दे देता है। सब कुछ छिन गया, केवल जूते मिले, लेकिन ब्राह्मण का स्वभाव होता है आशीर्वाद देने का ना। थोड़ा सा मिला, उसी में आशीर्वाद दे दिया। और जब आशीर्वाद दिया कि तेरा कल्याण हो, तो उस व्याध को बड़ा आश्चर्य लगा, विस्मय हुआ कि ये ब्राह्मण, मैंने इसका सब कुछ छीन लिया, एक पुराने जूते इसको दे दिए, वो भी नए लेकर के बदले, तब भी ये आशीर्वाद मुझे दे रहा है। उसने पूछा कि महाराज आप मेरे को आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं, मुझे तो बड़ा विस्मय हो रहा है। तो ब्राह्मण कहता है कि हमारा कर्म है, और ये जो तूने दान दिया है वैशाख में जूतों का, पता नहीं इसी से हरि कृपा कर देते हैं। अब ब्राह्मण जो है उसको, व्याध को ये बातें कह रहा था वैशाख धर्म की, कुछ दान पुण्य की। इतने में वहाँ दो पशु आए, एक शेर था और एक था हाथी। दोनों आपस में लड़ने लगे। लड़ते लड़ते जो है आपने सुना वो गिर गए, और फिर जो है मनुष्य का रूप धारण करके वो खड़े हुए। उन्होंने अपने वो शरीर तो छोड़ दिए, लेकिन दूसरे जो है शरीर धारण किए दिव्य। तो अप्सराओं से सेवित हाथ जोड़ करके खड़े हो गए वो। तब उस मुनि ने, उस ब्राह्मण मुनि ने, शंख मुनि ने उनसे पूछा कि भाई तुम कौन हो, और अकारण ही इस वन में एक दूसरे को मारने को क्यों तैयार थे, अब तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई, मुझे विस्तार पूर्वक सुनाओ। तो मुनि के ऐसे वचन सुन करके वो कहने लगे कि महाराज हम जो है मतंग ब्रह्म ऋषि के दो पुत्र हुए, एक का नाम था दलित और एक का कोहल था, और शाप दोष के कारण हमारा इस प्रकार से जन्म हुआ। हम रूप यौवन में संपन्न, सब विद्याओं में निपुण थे। एक दिन हमारे पिता मतंग मुनि कहने लगे कि हे पुत्रों, वैशाख मास में प्रातः काल उठ करके स्नान करो, मार्ग में प्याऊ लगवाओ, छाया करो, और जो मनुष्य आते जाते हैं उन पथिकों को हवा करो, शीतल जल का दान करो, भगवान की सेवा करो, जिससे कि संसार के बंधनों से तुम छूट जाओगे। इस प्रकार उन्होंने अनेकों प्रकार के वाक्यों से हमें समझाया, बहुत समझाया, लेकिन हमारी दुर्बुद्धि कुछ नहीं आया समझ में, ना कुछ किया। पिता के वचनों को सुन करके मुझे, और यानी कि मैं जो है दलित था,
मुझे क्रोध आया और जो मेरा भाई कोहल था वो मदोन्मत्त हो गया। तब धर्म की लालसा करने वाले, धर्म की इच्छा रखने वाले हमारे पिता क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के उन्होंने शाप दिया कि दलित, क्रोध के कारण तुझे सिंह और मदोन्मत्त होने के कारण तेरे भाई कोहल को हाथी की योनि मिलेगी। जाओ सिंह और हाथी की योनियों को भोगो। है, धर्म से विमुख हो तुम। और शास्त्र कहता है कि धर्म से विमुख पुत्र, कटु वचन बोलने वाली स्त्री तथा पापी मनुष्य को शीघ्र के त्याग देना चाहिए, इनके साथ नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जो कोई लोभवश हो करके इनको नहीं त्यागता वो स्वयं जो है 14 मनवंतर तक नरक भोगता है। तब जो है हम अत्यंत दुखी होकर के महाराज शाप निवृत्ति के लिए पिता से बारंबार प्रार्थना करने लगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम दोनों जब पशु योनि में एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत होगे, तैयार होगे, तो उस समय व्याध और शंख का वैशाख धर्म विषयक संवाद तुम्हारे कानों में पड़ेगा और तब उसी समय तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो महाराज यहाँ पर आपका दिव्य संवाद, दिव्य वार्ता आपकी हमने सुनी, जिसके प्रभाव से हम जो है कृतार्थ हो गए। इसके पश्चात वे दोनों मुनीश्वर जो है उन मुनीश्वर को नमस्कार करके आज्ञा लेकर के अपने पिता के पास जो है चले गए। और व्याध जो है वो भी ये कथा सुन करके अपने शस्त्र आदि फेंक करके पुण्यात्मा ऋषि से कहने लगा कि महाराज मेरी भी बुद्धि सुधर गई है, मैं दुर्बुद्धि पापी हूँ। हे दया के सागर, मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मेरी बुद्धि अब दूषित होकर के खोटे कर्मों में न जाए। और मैं कैसे व्याध बना है और कैसे मेरे मन में दया भाव आया, क्या इसके बारे में आप कुछ मुझे बताओगे? तो जरूर बताएंगे। शंख नाम के मुनि जो हैं त्रिकालदर्शी हैं और वो त्रिकालदर्शी उस व्याध को भी बताएंगे कि तुम व्याध क्यों बने और ये दया, ये भाव तुम्हारे अंदर क्यों उत्पन्न हुआ, क्यों तुम्हें संगति अच्छी मिली, ये सत्संगति मिली है। लेकिन ये सब जो है 22वें अध्याय का विषय रहेगा। आज यहीं पर 21वें अध्याय को विश्राम देते हैं। बोलिए वैशाख मास की जय, शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की जय। हरि ओम।